हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके जी डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो 3 बजे वाली क्लास जो हमारी कंटिन्यू चल रही है, तो उसका आज हमारा 46वां सीरीज है। ठीक है, तो चलिए आज की क्वेश्चन को हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं और ये सभी एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक जो है ये गौतम चिकर माने हैं। गौतम चिकर माने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा प्राचीनतम सिक्का को कहा जाता है। तो प्राचीनतम सिक्का की अगर हम बात करते हैं तो इसको आहत सिक्का कहते हैं। क्या कहते हैं? आहत सिक्का कहते हैं। अगला क्वेश्चन है राजा दाहिर की मृत्यु किस युद्ध में हुआ था। तो राजा दाहिर आपको पता है कि जब गजनर कासिम, ठीक है गजनी नहीं, कासिम है ना, कासिम ने जो है भारत पर आक्रमण कब किया था? कासिम ने 712 ईस्वी पर जो है सिंध पर आक्रमण किया था। किस पर किया था? सिंध पर किया था। और उसी समय राजा दाहिर की मृत्यु हुआ था। तो ये रावौर की लड़ाई है ना। कौन सी लड़ाई था? रावौर की लड़ाई में। अगला क्वेश्चन है जहादार शाह का प्रभाव किस रखाइल पर था? किस वेश्या पर था? तो जहादार शाह का जो प्रभाव था ये लाल कुंवर नामक वेश्या पर था। किस पर था? लाल कुंवर नामक वेश्या पर था। वैशाली की नगर वधु थी। वैशाली की नगर वधु की अगर हम बात करते हैं तो कौन थी? तो अम्रपाली थी। कह रहा लंपट मूर्ख कहा जाता है। तो लंपट मूर्ख की अगर हम बात करते हैं तो ये जहादार शाह को कहा जाता है। मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है। और बहादुर शाह को बहादुर शाह जफर। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा खुद को सागर का स्वामी समझता था। तो खुद को सागर का स्वामी जो समझता था वो था पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली। अंग्रेज जो है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी आईईसी, इसकी जो स्थापना हुआ था 1599 में। लेकिन इसको जो अधिकार मिला था, अधिकार की बात करते हैं तो 1600 में। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इसको अधिकार मिला था। अगला प्रश्न है कह बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था। तो बाबरी मस्जिद का जो निर्माण है वो किसके द्वारा? तो बाबर के द्वारा। ठीक है, बाबर के सेनापति था मीर वाकी। तो उसी के जो है नेतृत्व में बाबरी मस्जिद बना था। और कब बना था पूछेगा तो 1528 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कर बुकासियो का प्रमुख पुस्तक है। तो बुकासियो का जो प्रमुख पुस्तक है वह है डेके मेरौन। क्या है? डेके मेरौन है। ठीक है, डेके मेरौन है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की बात करते हैं किरण देसाई। मिडनाइट चिल्ड्रेन सलमान रुश्दी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला है कह रहा कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे ये आपको संघ चलेंगे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगर पूछेगा कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर आपसे पूछेगा कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। अगर आपसे पूछेगा कि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सी मुखर्जी। ठीक है, लिखेंगे नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। भारत में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो द्वीप है टोटल 608 हो गए। टोटल कितना है? 608 है। कह रहा भारत में महानगर की संख्या कितनी है? तो महानगर की बात करते हैं तो 4 गो है। दिल्ली में है, आपको मुंबई में है, चेन्नई है, कोलकाता है। ये सब क्या है? महानगर है। कह रहा नीति आयोग क्या है? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ये तो ना तो वैधानिक है और ना ही संवैधानिक है, याद रखिएगा। कह रहा कि दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली थी। तो दक्षिण भारतीय मंदिर की जो शैली थी वो द्रविड़ थी। और अगर आपसे पूछेगा कि उत्तरी में, ठीक है, उत्तरी भारतीय मंदिरों की कला शैली कैसी थी? तो नागर शैली थी। भारत पर अरबों पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो अरबों का जो प्रथम आक्रमण हुआ था भारत पर वो 633 में हुआ था। कब हुआ था? 633 में। कह रहा इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। तो इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो अभी बताए थे कि 1599 में हुआ था। लेकिन इसको अधिकार जो मिला था 15 वर्षों के लिए कि जाइए पूर्व के देशों के साथ व्यापार कीजिए 1600 ईस्वी में। ठीक है, कह रहा तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज किसने किया था? तो तस्मान हो जाएगा। कैप्टन कुक ने जो है ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था। ऑस्ट्रेलिया की खोज है ना। और चौरनौ की बात करते हैं तो इन्होंने जो कोलकाता की स्थापना किया था। कोलकाता की स्थापना। अगला क्वेश्चन कह रहा कि 1510 ईस्वी में किसने बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को जीता था? तो किसने जीता था? अल्बुकर्क ने जीता था। यूसुफ आदिल शाह से जीता था अल्बुकर्क ने।
ठीक है, लेकिन गोवा को राजधानी किसने बनाया था? तो नीनो डी कुन्हा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीनो डी कुन्हा 4 नंबर। कर पुर्तगालियों ने किस स्थापत्य शैली की शुरुआत किया था? तो पुर्तगालियों ने किस स्थापत्य शैली की शुरुआत किया है? तो ये किया आपको पुर्तगालियों ने गौथिक शैली का। किसका? गौथिक शैली का। कर असम में स्थित मंदिर है, तो असम में जो मंदिर है उसका नाम है कामाख्या मंदिर। ठीक है, कामाख्या मंदिर है। जनार्दन मंदिर की बात करते हैं तो ये आपको दिल्ली में है। कहाँ है? तो दिल्ली में है। ठीक है, अगला प्रश्न, लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ है? तो ये भी दिल्ली में है। लक्ष्मी नारायण कहाँ है? दिल्ली में है। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? किसको? जॉन विक्लिफ को। किसको कहा जाता है? जॉन विक्लिफ को। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा जॉन विक्लिफ को कहा जाता है। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ? 1773 के तहत 1774 में हुआ था। ठीक है, 1774 में, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 1773 के तहत 1774 में हुआ था। हमारा संविधान को अपनाया गया था कब? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और संविधान निर्माण से पहले संविधान सभा का क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। ठीक है, टोटल 389 सीट पर। आधुनिक भूगोल के पिता कौन है? तो आधुनिक भूगोल यहां लगा दिया, भूगोल नहीं, आधुनिक भूगोल के पिता हो जाएगा अलेक्जेंडर हमबोल्ट। हमबोल्ट। हेकेटियस की बात करते हैं तो ये भूगोल के पिता है। क्या है? तो भूगोल के पिता, भूगोल के पिता हो जाएगा। ठीक है, इरेटोस्थनीज की बात करते हैं तो इरेटोस्थनीज जो था वो आपको जो है भूगोल शब्द जो है ये किसने प्रस्तावित दिया था? भूगोल शब्द तो इरेटोस्थनीज ने। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या है, तो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीपों की संख्या है वो कितना है? तो आपको 572 है ना? 572 है। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या कितनी है? 572। चीन भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा साझा करता है, तो चीन जो है भारतीय राज्य और केंद्र शासित मिला करके 5 गो से सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न, कच्छ जिला का क्षेत्रफल है, तो कच्छ जिला का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो 45,652 वर्ग किलोमीटर। कच्छ जो जिला है क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ी जिला है, सबसे बड़ी है। ठीक है, सबसे बड़ी जिला हो जाएगा क्षेत्रफल में। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा, दूसरा की बात करते हैं, दूसरा कौन है बताइए? तो सबसे बड़ी अगर पूछेगा तो कच्छ हो जाएगा, सबसे बड़ी कच्छ हो जाएगा। कर भारत की जल एवं स्थल से सीमा साझा कितने देश करती है? तो जल एवं स्थल से सीमा साझा करती है कितने? तो 3 गो। ठीक है, कौन कौन है? तो बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। एसआई पद्धति की संपूरक मात्रा है। ठीक है, तो ये 2 गो है। ठीक है, कोण है ना, समतल कोण और ठोस कोण। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने किस भाषा में सिक्का जारी किया था? तो ये संस्कृत में किया था। ठीक है, महमूद गजनवी ही ऐसा शख्स था जिसे सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति था। ठीक है, अगला प्रश्न, महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 तक कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। ठीक है, कितना बार? 17 बार। 1025 में कहा किया था? 1025 में जो है सोमनाथ मंदिर पर। अगला प्रश्न है, फारूक सियर ने जोधपुर के शासक अजीत सिंह के पुत्री से शादी किया था, उसका क्या नाम था? इंद्र कुबरी। क्या नाम था? इंद्र कुबरी। फारूक सियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली पुर्तगाली का उपनिवेश कब तक था? तो केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली जो पुर्तगाली का उपनिवेश था 1954 तक था। कब तक था? 1954 तक। और 1961 में जो है आजाद हुआ कौन? गोवा। ठीक है, अगला प्रश्न, किस ऑपरेशन के तहत गोवा को मिलाया गया था? तो ऑपरेशन विजय। ठीक है, ऑपरेशन विजय चलाया गया किसके लिए? तो गोवा को अपने भारतीय राज्य में मिलाने के लिए। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था किसके लिए? तो हैदराबाद को मिलाने के लिए। जल मंदिर स्थित है बिहार में, है ना? बिहार के नालंदा जिला के पावापुरी में। ठीक है, यहीं पर जो है महावीर स्वामी का निधन हुआ था। भगवान राम मंदिर को तोड़कर बाबर ने मीर बाकी की अगुवाई में कब निर्मित किया था? तो ये 1528 में। ठीक है, 1528 में। कलाकार बिजहाद का संरक्षण किस मुगल शासक ने किया था? बिजहाद का जो संरक्षण है
वो बाबर ने किया था। विवाहात का संरक्षण बाबर ने, ठीक है। अब दुस्मत की बात करते हैं। अब दुस्मत का संरक्षण जो है हुमायूं ने किया था। दशवंत और वसावन का संरक्षण अकबर ने किया था। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित है। तो अजंता और एलोरा की जो गुफा है ये दोनों आपको औरंगाबाद में है। कौन औरंगाबाद? महाराष्ट्र वाला, ठीक है। अगला प्रश्न, कह रहा कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया था। तो कोलंबस ने जो अमेरिका का पता लगाया था वो कब लगाया गया था? तो ये आपको 15वीं शताब्दी में, ठीक है, 1492 में। तो क्या हो गया? 15वीं हो गया। और भारत का भी जो है पता 15वीं में लगाया गया था। भौतिक भूगोल के पिता कौन है? तो ये है आपको पोलिडोरियम। इरेटोस्थनीज जो है आपको की बात करते हैं। हिकेटियस जो है भूगोल के पिता है। भूगोल के पिता हिकेटियस कहलाता है, ठीक है। अलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट, इसके बारे में बताए थे कि आधुनिक भूगोल के पिता, आधुनिक भूगोल के पिता, ठीक है। आधुनिक भूगोल के पिता हो जाएगा। इरेटोस्थनीज की बात करते हैं तो ये जो है सिर्फ आपको क्या हो जाएगा? इरेटोस्थनीज जो है भूगोल शब्द, ठीक है। अगला प्रश्न, कह रहा दोलन का सिद्धांत किसने दिया था? दोलन का सिद्धांत, तो दोलन का सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो दोलन का सिद्धांत किसने दिया था? संडेजा ने, हाँ संडेजा ने, ठीक है। ये महाविस्फोट का सिद्धांत दिया था। महाविस्फोट का सिद्धांत। अलेन गुथ जो है स्फीति का सिद्धांत। अगला प्रश्न, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण कहाँ हुआ था? तो ये आपको शिमला में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में, ठीक है। भारत चीन सीमा को कितने सेक्टर में बांटा गया है? तो 3 सेक्टर में, ठीक है। कितने सेक्टर में? 3 सेक्टर में। पहला जो बात करते हैं पूर्व में, और दूसरा की बात करते हैं पश्चिम सेक्टर में, और तीसरा की बात करते हैं तो मध्य सेक्टर में। तीनों को याद रखिएगा। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स किस देश के थे? तो दास कैपिटल की रचना जो है कार्ल मार्क्स जो है वो जर्मनी से संबंधित है। कहां से? जर्मनी से। अगला प्रश्न है, समाजवादी या राज्य अर्थव्यवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये भी जो है आपको कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, आवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो आवेग की अगर हम बात करते हैं तो इसका एसआई मात्रक है न्यूटन सेकेंड है, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज आज के लिए। फटाफट जो है ये रिवीजन क्लास है, तो उतना डिस्कशन कराना जो है आवश्यक इसमें नहीं है। अगर आपको डिस्कशन में देखना है तो खान सर वाला पॉकेट जीके करवा रहे हैं 6 बजे प्रतिदिन सुबह में, तो आप आराम से जाकर के उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये रिवीजन सीरीज है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।